लास्ट टाइम ड्रैगन बॉल सुपर के अल्ट्रा वेजिटो द गॉड किलर की मंगा के एपिसोड 42 में हमने देखा कैसे अल्ट्रा वेजिटो गोकू वेजिटो को सच बताता है कि कैसे बीरस ही वो शख्स था जिसने फ्रीजा को बोला था उनका प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने के लिए, और कैसे किंग सडाला रेडी होते हैं वेजिटो से मिलने के लिए और उससे फाइट करने के लिए। एंड आज हम उस मांगा का ऑनगोइंग पार्ट 43 कंटिन्यू करने वाले हैं। बट यार आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने बैकअप चैनल पे ऑलरेडी 800 सब्सक्राइबर्स करवा दिए हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग 200 सब्सक्राइबर्स और करवा के 1K सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो। मैं देखूंगा आप में से कितने लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते हैं। बस 200 सब्सक्राइबर और करवा दो, फिर बैकअप चैनल पे 1K हो जाएंगे और इस पे वीडियोस भी आना शुरू हो जाएंगी, और मैं देखता हूँ आप लोग कैसे सपोर्ट करोगे। और अगर आप लोगों ने मेरे इस मैन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस मैन चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स में डन लिख दो। हाँ, वही लोग डन लिखें जो कि नए आए, ताकि मैं उनको शॉर्ट आउट दे सकूं। और आज की वीडियो का लाइक कुल 720 लाइक्स का है, तो टारगेट पूरा करवा दें। और मे बी अगर ये वीडियो लेट हो गई हो तो आई एम रियली सॉरी, और अगर नेक्स्ट वीडियो लेट आए तो उसके लिए भी सॉरी, बिकॉज मैं भी कुछ ज्यादा ही बिजी चल रहा हूँ। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो पहले की तरह वापस से जल्दी आना शुरू हो जाएंगी। और अगर सब फॉलो नहीं करा तो कर लेना। बट नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एनी फर्दर। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है यूनिवर्स 6 में केल और कॉलीफ्ला से, जो दोनों आपस में बोल रहे होते हैं कि वो लोग अपने मिशन से पीछे नहीं हट सकते। हम साथ में मिलके दोनों को हराएंगे, गोकू और वेजिटा को हराएंगे, ऐसा केल और कॉलीफ्ला आपस में बोल रहे होते हैं। पर तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं किंग सडाला, चांपा और वेडस को। किंग सडाला जो वहां पर आ चुके होते हैं प्लेनेट चांपा पे, वो इधर उधर देखकर बोलते हैं कि यार ये प्लेनेट तो काफी ज्यादा छोटा और घटिया सा प्लेनेट है, क्योंकि उनका महल इस प्लेनेट से काफी ज्यादा अच्छा है। जिसे सुनकर चांपा एम्बेरस होते हुए बोलता है कि वो यहाँ पे नजारे करने नहीं आया है। बट तभी कॉलीफ्ला जो उस प्लेनेट पे ही पहले से मौजूद होती है, वो किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी किंग सडाला भी कॉलीफ्ला की तरफ उसका नाम लेकर चिल्लाते हुए जो बोलते हैं वो होता है कि मेरी बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो, और इस कैट के प्लेनेट पे ट्रेनिंग करने के लिए तुम भी आई हो। बट तभी कॉलीफ्ला जो बहुत गुस्सा हो जाती है, वो चांपा के पास जाके उस पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम्हें मेरे डैड को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था, वो तो सुपर सैयन भी नहीं बन सकते। और इससे हमें पता चलता है कि किंग सडाला कॉलीफ्ला के फादर है, और किंग सडाला सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकते। तभी कॉलीफ्ला चांपा को बोलती है कि चांपा ने उनसे कहा था कि यहाँ पर सिर्फ वही लोग ही ट्रेनिंग करेंगे, और इस तरीके से वो वेजिटो को कभी भी नहीं हरा सकते। तभी चांपा कॉलीफ्ला को बोलता है कि सुपर सैयन फॉर्म से उसे कोई मतलब नहीं है, और वो शर्त देके बोल सकता है कि तुम्हारा डैड किंग सडाला तुमसे जल्दी आगे निकल जाएगा और तुम लोगों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना भी देगा और खुद भी बन जाएगा। और हमें पता चलता है कि किंग सडाला कॉलीफ्ला के ही डैड हैं। बट तभी कॉलीफ्ला बोलती है, उसकी मॉम कहती थी कि उसके डैड सबसे लेजीएस्ट आदमी है। ऐसा उसने सच में कहा? किंग सडाला कॉलीफ्ला की ये बात सुन के काफी अजीब सा रिएक्शन देते हैं कि कॉलीफ्ला सच में ऐसा बोल सकती है। बट तभी चांपा एक स्माइल के साथ बोलता है कि ओरेकल फिश ने कई सालों पहले प्रेडिक्शन कर दी थी, अगर एक बार किंग सडाला का फुल पोटेंशियल रिलीज हो गया तो वो मल्टीवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन जाएगा, वो भी पूरे मल्टीवर्स को हैरान कर देगा, वो मेरा सक्सेसर बनेगा, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और चांपा बोलता है कि यहाँ का गॉड वो है तो यहाँ पर उसी की ही चलेगी, और कॉलीफ्ला वाले को उसकी बात माननी होगी, और अगर उसे उनकी बात नहीं माननी और स्ट्रॉन्ग नहीं बनना और ना सन गोकू को हराना है तो वो यहाँ से घर जा सकते हैं। बट तभी किंग सडाला, कॉलीफ्ला और बाकी सब रेडी हो जाते हैं, और तभी चांपा वाडोस से बोलता है कि पिरामिड ऑफ पावर को समन कर दो, जिसे सुन के वाडोस चांपा की बात मानते हुए अपने स्टाफ को समन करती है, और हम सब लोग देखते हैं कि पिरामिड ऑफ पावर आ चुका होता है। बिल्कुल वही पिरामिड ऑफ पावर जिसके अंदर जिरेन ट्रेनिंग करने के लिए गया था, जिसमें वेजिटो ने जिरेन को हमेशा के लिए लॉक कर दिया है। और तभी सब लोग पिरामिड ऑफ पावर में चले जाते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए, ताकि वो गॉड किलर को, जो कि हमारा दोस्त वेजिटो है, उसको हरा पाए। बट क्या वो इस मिशन को पूरा कर पाएंगे? पर तभी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वेजिटो को, जो आराम से एक जगह घूम रहा होता है और बोलता है, मैं यूनिवर्स में ऐसे ही घूम रहा हूँ, अगर मैं थोड़ी देर सोया नहीं तो मैं ग्रैंड प्रिंस से नहीं लड़ पाऊंगा। बट तभी वेजिटो के सामने एक शख्स आता है। मैं कितने महीनों से वेट कर रहा था, अब मैं फाइनली अपनी वाइफ को वो रिंग लेकर दूंगा जो उसको हमेशा से चाहिए थी, ये। और वो एक यंग मैन होता है ब्लॉन्ड हेयर्स के साथ। पर तभी वेजिटो शख्स के हाथ में पैसों से भरा बैग नोट करता है। उस शख्स के पास पैसे हैं, अगर मुझे वो पैसे मिल गए तो मैं कुछ दिन के लिए कहीं रेंट देके रह सकता हूँ और कुछ खा भी सकता हूँ, क्योंकि इस बार मैं वो गलती नहीं कर सकता जो मैंने सीडा के अगेंस्ट की थी। तभी वेजिटो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में चला जाता है
उसके हेयर्स व्हाइट ग्लो कर रहे होते हैं और उसकी आईज ग्रे हो चुकी होती हैं। ऐसे एक सेकंड के अंदर वेजिटो इतनी स्पीड से मूव होता है कि उस शख्स का पैसों से भरा बैग ग्रैब कर लेता है, इतनी स्पीड से कि उस शख्स को कोई आइडिया भी नहीं होता कि उसके पैसे जा चुके हैं, क्योंकि वो तो बस अपने ख्वाबों में खोया हुआ होता है और हंस रहा होता है। और अचानक से वेजिटो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। क्या मेरे पैसे? नहीं, वो मुझे मार देगी। एज वो शख्स काफी ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी वाइफ उसको सच में जान से मार देगी अगर वो पैसे वापस लेके नहीं गया। माफ करना बच्चे, मगर मुझे इन पैसों की जरूरत है और तुम अभी इन कामों के लिए बहुत छोटे हो। यही तो वजह है जो मैंने बुल्मा से कभी शादी नहीं की। ये एक सरदर्द है। और तभी थोड़ी देर बाद वेजिटो एक होटल में होता है जहाँ एक बहुत ओल्ड लेडी बैठी होती हैं। हेलो मेरे बच्चे, क्या तुम्हें एक रूम चाहिए? तुम पैसे कैसे दोगे, कार्ड या कैश? बट इससे पहले वो ओल्ड लेडी अपना सेंटेंस पूरा कर पाती, वेजिटो पैसों से भरा बैग वहाँ रख देता है जो उसने बच्चे से चुराए होते। ये लो ग्रैंड माँ, मैं पैसे गिनने में सही नहीं हूँ तो आप बाद में काउंट कर लेना। मुझे पक्का भरोसा है इनसे काम चल जाएगा। और तभी हमें सीन आता है जहाँ वेजिटो बेड रेस्ट कर रहा होता है और सीलिंग की तरफ देख रहा होता है और सोचता है उन घटिया गॉड्स में से सिर्फ 6 और कीड़े और घिनौने गॉड्स रहते हैं। मसला बस ये है, जिन 6 गॉड्स को मैंने मारा है उनमें से सिर्फ 3 की पावर मैंने एब्जॉर्ब की है और मुझे बाकी सब गॉड्स की पावर चाहिए। और अगर मैंने सबकी पावर एब्जॉर्ब कर ली तो मेरी फार्म कंप्लीट हो जाएगी। और तभी वेजिटो की आंखें बंद होने लगती हैं और वो गहरी नींद में सो जाता है। बट तभी एक बहुत मिस्टीरियस फिगर वेजिटो का डोर ओपन करते हुए उसके रूम में एंटर करता है और वो वेजिटो के पास जाके बोलता है, मुझे सच में यकीन नहीं हुआ था जब मैं ये पता चला कि पिछले कुछ टाइम से तुम क्या कर रहे हो। ये सच में नामुमकिन है, मगर एक मिशन तो एक मिशन है। ये कोई पर्सनल मैटर नहीं है, बट बिजनेस तो बिजनेस होता है। आराम से सोते रहो सन गोकू। और तभी वो मिस्टीरियस पर्सन अपनी फिस्ट रेडी करता है और वेजिटो की तरफ अटैक कर देता है। एक अटैक और हमारे हीरो का काम तमाम हो जाएगा। बट इससे पहले कुछ होता, वेजिटो उठ जाता है। क्या अभी क्या हुआ? और वेजिटो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर अभी थोड़ी देर पहले हुआ क्या है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है मगर हो सकता है ये मुझे ऐसे ही लग रहा हो। लगता है उन गॉड्स का भूत मुझे डरा रहा है और ये कहते ही वेजिटो वापस से सो जाता है। और तभी हमें अगले दिन का सीन आता है जहाँ वेजिटो उन ग्रैंड माँ को गुड बाय बोल के जा रहा होता है और रास्ते में अपने स्टाफ से बोलता है, हाँ तो मेरे प्यारे छोटे से दोस्त, मुझे इस यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। बट सडनली एक बहुत खतरनाक बीम पता नहीं कहां से आके वेजिटो के चेस्ट में बहुत खतरनाक तरीके से लगती है और उस बीम की स्पीड इतनी तेज होती है कि समहाउ वेजिटो भी उसे अवॉइड नहीं कर पाता। वो क्या था? मेरा हार्ट, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। और वेजिटो अपना चेस्ट पकड़ा होता है, वो बड़े दर्द में होता है। मैं खुद को हिला नहीं सकता। उस बिल्ली के बच्चे चांपा को शायद पता लग गया मैं यहाँ हूँ। आखिर वो डरपोक कहाँ छुपा है, मैं उसे। बट वेजिटो इससे पहले कुछ और बोल पाता, उसका फेस का रिएक्शन बहुत अजीब सा जाता है क्योंकि बहुत सारे खतरनाक अटैक एक एक करके वेजिटो की तरफ बढ़ जाते हैं और उसको हिट होते हैं। तुम डरपोक। बट वेजिटो फेस ऐसा कर लेता है जैसे उसके फेस में कोई रिएक्शन ही ना हो और तभी वेजिटो जमीन पे गिर जाता है और हम देखते हैं वेजिटो के पीछे एक उसी मिस्टीरियस पर्सन को जो कि रात के टाइम उसके रूम में आया था, जो एक पंच पोजीशन में होता है, जो हम फैंस को थोड़ा थोड़ा फेमिलियर लग रहा होता है। और अनबिलीवेबली हम देखते हैं वो शख्स और कोई नहीं, हिट होता है यूनिवर्स 6 का द लेजेंडरी असैसिन हिट। तुम लकी हो, मैंने तुम्हें एक और दिन दिया, जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि तुम्हारे इंस्टिंक्ट से तुम्हें पता लग गया था कि मैं तुम्हारे रूम में हूँ। मुझे पक्का पता है कि तुम नहीं जानते थे ऐसा कुछ होने वाला है सन गोकू। और तभी हिट चलते हुए वेजिटो की तरफ जाने लगता है और सोचता है सन गोकू मर चुका है, डील पूरी हुई, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। और तभी हिट वेजिटो की नेक पे फिंगर रखते हुए चेक करता है कि क्या वेजिटो जिंदा है या मर गया, क्योंकि कोई भी मॉडल इससे सरवाइव नहीं कर सकता। बट क्या हमारा दोस्त वेजिटो एक मॉडल है या फिर नहीं? मिशन अकम्प्लिश्ड, टारगेट एलिमिनेटेड।
और ये कहते ही हिट अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए वहां से जाने लगता है। एक और टाइम रिंग्स यूजर्स, एक ये सेयंस कभी नहीं सुधरेंगे। बट जब हिट जा रहा होता है तो मिस्टीरियसली वेजिटो के हाथ से एक टाइम रिंग इरेज हो जाती है। हाँ, बट हम देखते हैं हिट अचानक से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मगर क्यों? एक और टाइम रिंग यूजर, मुझे और बताओ हिट। शॉकिंगली हम देखते हैं वेजिटो को जो दोबारा से रिवाइव हो चुका होता है अपनी टाइम रिंग की हेल्प से, जिससे हिट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सन गोकू। सो गाइस, फाइनली यूनिवर्स 6 में वेजिटो का सामना आखिर लेजेंडरी असासिन हिट से हो गया है। बट क्या हिट इतना पावरफुल है कि क्या वो अल्ट्रा वेजिटो को उसकी न्यू ब्रांड मिस्टीरियस फॉर्म के साथ हरा पाएगा? तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में लिखे #हिट और मुझे बताएं आपको क्या लगता है टाइम रिंग यूजर और टाइम स्किप यूजर में से कौन बैटल को जीतेगा। और आज की वीडियो का लाइक 720 लाइक्स का है तो टारगेट पूरा करवा दें। और अगर आपने बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके 1K सब्सक्राइबर्स वहाँ पे भी करवा दें। उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे जाके सपोर्ट करो ताकि वहाँ पे भी जल्दी जल्दी वीडियोस आना शुरू हो जाएं। बट नाउ टाइम फॉर शाउट आउट फ्रॉम दिस वीडियो। So shout out goes to Prasad Chaudhary, BD71, Udoy Official, Gaurav Chauhan, and the last one is Pro Gamer. So चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स में बताएं आपको आज का पार्ट 43 कैसा लगा। एंड काफी सारे लोग बोलते हैं कि मैं काफी ज्यादा पीछे हूँ, तो टेंशन मत लो यार, जितनी अभी मैं जल्दी स्पीड में कवर करने वाला हूँ ना आने वाले टाइम में वीडियोस, तो देखना हम कॉल में से भी आगे निकल जाएंगे और वेट कर रहे होंगे कि यार वो कब पार्ट अपलोड करेगा और मैं कब वीडियो बनाऊंगा। एनीवेज, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइक गोल पूरा करवा देना और जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर कॉल में के चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा तो क्या कर रहे हो, जाके सपोर्ट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बट I will meet you in the next video. तब तक के लिए stay safe and goodbye.